बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बीफ को स्टीम करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। जैसे कि अभी बकरा ईद आने वाली है और हर घर में गोश्त मौजूद होता है, काफ़ी मिकदार में होता है, तो आपने बीफ को किस तरीके से स्टीम करना है। और ये रेसिपी मैं स्पेशल उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो कि कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते। जी हम मोटे हो जाएंगे, तो अब उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जी भर के कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं बगैर किसी खौफ के कि हम मोटे हो जाएँगे। तो इससे आप बिल्कुल भी मोटे होने वाले नहीं हैं। इतना मज़ेदार, इतने अच्छे तरीके से पका हुआ ये गोश्त होगा कि आप हमेशा इसी तरीके से बनाएँगे। अक्सर आपने ये शादी-ब्याह में खाया होगा, वही तरीका, वही टेस्ट आपको मैं घर में बनाना सिखाऊँगी। यहाँ पे मैंने बीफ ले लिया है, वैसे तो ये ज़्यादा था, इसमें से मैंने 1.5 केजी के करीब निकाल लिया है और इसे मैंने दरमियाने पीसेस में काट लिया। अब इसे मैं मैरिनेट कर रही हूँ। बीफ को हमने 2 बार मैरिनेट करना है। सबसे पहले हमने इसके ऊपर नमक और सिरका लगा के अच्छी तरह से इसकी मसाज करनी है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसमें एक स्मेल होती है और वो खून की स्मेल होती है। जो गोश्त हम कसाई से लेते हैं वो तो इतना सारा पानी बीच में डालते हैं ना कि वो सारी स्मेल ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुर्बानी का गोश्त बहुत ही ताकतवर होता है और एक ख़ास किस्म की उसमें स्मेल होती है। तो ये तरीका है खून की स्मेल ख़त्म करने का। आधे घंटे के लिए रख दिया, तो उसके बाद मैंने अच्छी तरह से वॉश करके स्ट्रेनर के ऊपर रख दिया है सारा पानी, ताकि खुश्क हो जाए। अब यहाँ पे हमने आधा कप दही ले लेना है। दही बिल्कुल आपने गाढ़ा लेना है। मैंने इसे छन्नी के ऊपर रख के जितना भी पानी था वो सारा दही का निकल गया और इस तरह का क्रीमी सा दही हमारे पास आ गया है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर डाल देना है। 1 टेबलस्पून इसमें हमने ज़ीरा पाउडर डाल देना है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ। और 1 टीस्पून इसमें हमने मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देनी है। हाफ़ टी स्पून इसमें जायफल और जवित्री का पाउडर डालेंगे, इससे जो स्टीम रोस्ट के अंदर बहुत प्यारी खुशबू आएगी। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल देना है, मोटी भी डाली और पाउडर भी डाला है। 1 टीस्पून इसमें तिक्का मसाला डालेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे, नमक हमने गोश्त के ऊपर भी लगाया था। और यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी अ, अजवाइन ली है, ये इसमें हम शामिल करेंगे, बहुत अच्छा इसमें से फ्लेवर आएगा अजवाइन का। अब 1 चम्मच इसमें हमने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, अदरक का नहीं डाला है, सिर्फ लहसुन डाला है। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें हमने 3 नींबू को निचोड़ के उसका रस निकाल लिया था, बीज को मैंने निकाल दिया था, छान दिया था। थोड़ा-सा फूड कलर इसमें डालेंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा स्टीम रोस्ट के ऊपर। 3 चम्मच के करीब इसमें इमली का पल्प डाल दिया है। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी मैरिनेशन तैयार हो चुकी है और ये देखें माशाल्लाह से ये इतनी गाढ़ी होनी चाहिए दही, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गाढ़ा था हमारे पास। अच्छा, अब इसके अंदर हमने बीफ को डाल देना है जो हमने धो के रखा हुआ था। ये सारा बीफ इसमें डालेंगे और ये सारा मसाला हमने बीफ के ऊपर अच्छी तरह से लगा देना है। तो अच्छी तरह से हमने इसे मैरिनेट करना है और आपने इसे रैप करके रख देना है फ्रिज के अंदर तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। वैसे अगर आप इसे ओवरनाइट के लिए रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। अब मैं इसे रैप कर रही हूँ और मैं भी इसे ओवरनाइट के लिए ही रखूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा, सारे मसाले अच्छी तरह से गोश्त के अंदर रच जाएँगे। यहाँ पे 1 रात गुज़र चुकी है, अगले दिन मैं इसे स्टीम दूँगी, तो स्टीम देने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने कोई एक स्टीमर ले लेना है, उसके ऊपर फ़ॉइल पेपर लगाकर उसके अंदर सुराख कर लेना है। और यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैंने 3 तेज़पात डाल दिया है, दालचीनी के कुछ टुकड़े डाल दिए, 1 बड़ी इलायची डाली है, 4-5 लौंग और 1 दर्जन के करीब काली मिर्चों के दाने डाल दिए हैं और 1 फूल मैंने उसका डाल दिया है बादियान का। टूटा हुआ था लेकिन ये एक फूल ही था। 2 गिलास पानी डाल दिया प्रेशर कुकर में और इस टेनर को इसमें सेट कर देना है। जो हमने खड़े मसाले इसके अंदर डाले हैं ना, जब हम इसे स्टीम देंगे बीफ को तो ये उनका जितना भी फ्लेवर टेस्ट होगा वो गोश्त के अंदर जाएगा और बहुत प्यारी इसमें से खुशबू आएगी। सारे गोश्त को हमने इस स्टीमर के ऊपर रख के अच्छी तरह से सेट कर देना है। जो बाकी का मसाला बच जाएगा आपने उसे ज़ाया नहीं करना है, वो भी आपने इसके ऊपर ही लगा देना है। और इस ये सारा मसाला लगाने के बाद अच्छी तरह से इसे सेट करेंगे और इसके ऊपर फिर आपने तिल छिड़क देने हैं। तिल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी होता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, लुक बढ़ जाती है स्टीम रोस्ट की।
और आप चाहें तो इसके ऊपर बटर पेपर लगाकर फिर आप इसे स्टीम दें। मैं बटर पेपर नहीं लगा रही, मैं वैसे ही इसे स्टीम दे दूँगी, कुछ भी नहीं होता है। अक्सर लोग होते हैं बटर पेपर लगाते हैं, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे, शुरू के 5 मिनट तेज़ आग पे इसे स्टीम देनी है, उसके बाद सॉरी, आग की जो स्पीड है उसे हमने स्लो कर देनी है। जैसे हम चावलों को दम देते हैं ना, उतनी स्पीड पे इसे हमने पकाना है। तो 1 घंटा हमने इसे स्टीम दिया है, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हड्डियाँ कैसे खुद ब खुद इसमें से निकल रही है और गोश्त भी इतने अच्छे तरीके से गला हुआ है कि आप जैसे इसे पकड़ेंगे खुद ब खुद ये टूट के नीचे गिरेगा। अब आप चाहें तो इसमें से हड्डियाँ निकाल भी दें और हड्डियाँ निकालने के बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके इसका फाइनल लुक दिखाऊँगी। और अगर आपके घर में मेहमान आए या आप ये बीफ स्टीम रोस्ट अपने घर वालों, अपने फैमिली मेंबर में सर्व करें, तो आपने किस तरीके से करना है इसे मज़ीद चटपटा बनाने के लिए। वैसे तो इसमें और मिसाले डालने की गुंजाइश नहीं है, यही मिसालें परफेक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त। जब हमने स्टीम खोली थी तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने नींबू छिड़क दिया है, वैसे ज़रूरत नहीं है नींबू छिड़कने की, वैसे बहुत मज़े का है। फिर भी आप चाहें तो छिड़क सकते हैं, थोड़ा-सा आप इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो चाट मसाला थोड़ा-सा खा लें, वैसे ये बिल्कुल ठीक है। और फिर आप इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं और बहुत ही ज़ायकेदार, बहुत ही टेस्टी हमारा स्टीम रोस्ट बना है। और जब आपके घर में मेहमान आए तो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार लाजवाब ये बना है। अब मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे तरीके से गोश्त गला हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से एक-एक रेशा इसका अलग हो रहा है, बहुत ही टेस्टी है। तो ये थी मेरी आज की बीफ को स्टीम करने की रेसिपी। आप अपने घर में कर सकते हैं और बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक चैनल या पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में।